ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुनी होता है। टुनटुनी अपने बेटे को उठाने उसके कमरे में जाती है। बबलू बेटा, उठो बेटा, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग मम्मी। बेटा, मैं सोच रही थी इस बार हम क्रिसमस में जंगल की सारी चिड़ियाओं को बुलाते हैं और मिलके पार्टी करते हैं। हाँ माँ, आप ठीक कहती हो, हमें सबको बुलाना चाहिए, खूब मजा आएगा सबके साथ। मैं सबको पार्टी का इनविटेशन देने जाता हूँ। और वो सभी को पार्टी में बुलाने चल देता है। बड़ा मजा आएगा, सब मिलके क्रिसमस मनाएंगे। तभी उसे एक घायल चिड़ा दिखता है और वो उसके पास जाता है। अरे, इनको क्या हो गया? इनकी ये हालत किसने करी? मुझे इनको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और बबलू उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे, इनका तो बहुत खून बह चुका है, मुझे इनको जल्दी से इंजेक्शन देना चाहिए। और वो चिड़ा ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अरे, धन्यवाद बोलना है तो उस बच्चे को बोलो। अगर वो आपको सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। धन्यवाद बेटा, आपकी वजह से मेरी जान बची। कोई बात नहीं अंकल, मेरी माँ कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। बेटा, आप मेरे घर चलो, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। और बबलू उनके साथ उनके घर चल देता है। अरे बेटा, इतनी लेट कहाँ लगा दी थी? मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। और ये कौन है साथ में? माँ, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसी बच्चे ने मेरी जान बचाई है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कोई बात नहीं दादी, मेरी माँ कहती है हमें जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आज हमारे घर क्रिसमस की पार्टी है तो आप भी जरूर आना। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। और वो जंगल की बाकी चिड़ियाओं को इनवाइट करने चल देता है। वो सभी चिड़ियाओं को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ये सब सुन के सारी चिड़ियाएं बहुत खुश हो जाती हैं और बबलू अपने घर की ओर निकल जाता है। चलो, मैंने सारी चिड़ियाओं को इनवाइट कर दिया, अब मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ। अरे बेटा, तुमने इतनी लेट कहाँ लगा दी थी? और बबलू उनको सारी बात बताता है। ये सुन के उसकी माँ कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। चलो अब फटाफट से क्रिसमस ट्री तैयार कर दो, मैं मेहमानों के लिए पकवान बनाती हूँ। और वो सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ बनाती है। उधर बबलू ने एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री तैयार कर दिया था और बबलू खुशी से झूमने लगता है। शाम होते ही जंगल की सारी चिड़ियाएं दावत में आती हैं और वो बहुत मज़े करती हैं और सभी चिड़ियाएं एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करके अपने अपने घर चली जाती हैं और बबलू भी सो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
और उनके घर सेंटा क्लॉथ आने की तैयारी करते हैं। वो सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं और सुंदर वन की ओर निकल पड़ते हैं। वो बबलू को बहुत खूबसूरत गिफ्ट देते हैं। जंगल की सारी चिड़ियाओं की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। मिलते हैं अगली कहानी में। ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। आज वो दोनों जंगल मेला देखने जाते हैं। जंगल में बहुत खूबसूरत मेला लगा होता है। वहाँ अनेक प्रकार के खेल खिलौने आए रहते हैं। धीरे धीरे जंगल की सारी चिड़ियाएं मेला देखने पहुंच जाती हैं। उसी मेले में बंटी कबूतर भी आए रहता है। वो बुलबुल को देखता है और उसे पसंद कर लेता है। बुलबुल अपने घर के लिए बहुत सारा सामान खरीद के अपने घर की ओर निकल जाती है। उधर बबलू कबूतर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ, मैंने वहाँ एक चिड़िया को देखा, वो मुझे पसंद है माँ। बबलू की माँ टुनटुनी से बुलबुल का हाथ मांगने जाती है और बुलबुल और बबलू कबूतर की शादी तय हो जाती है और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और बुलबुल चिड़िया की विदाई हो जाती है और बुलबुल चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन बबलू ऑफिस के काम से बाहर जाता है। अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। और वो अपनी माँ को अलविदा कह के घर से निकल जाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और वो एक भूतिया गुफा की ओर चले जाता है। आज तो शिकार खुद मेरे घर आया है। आज तो अच्छी दावत होने वाली है। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम तो मेरा भोजन बनोगे। उधर बुलबुल चिड़िया अपने पति का इंतजार करती है। सासू माँ, अभी तक वो घर नहीं आए ऑफिस से। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हे भगवान, मैं कैसी अपशगुनी बहू ले आई हूँ। अपनी सासू माँ के तानों को सुनकर टुनटुनी की आंखें भर आती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तेरा हाथ मांगा था तेरी माँ से। तू अपशगुनी है। तेरी वजह से मेरा बेटा लापता है। आज से तू घर का सारा काम करेगी। माँ, मैं घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे अपशगुनी मत कहो माँ। और बेचारी बुलबुल चिड़िया घर का सारा काम करती है। वो घर के लिए जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती है
बुलबुल की ये बात एक मधुमक्खी सुन रही होती है और उसे बुलबुल की हालत देख के रोना आ जाता है। हमें उस बेचारी की मदद करनी चाहिए। तुम सब लोग छत्ते में जाओ और मैं रानी परी के पास जाती हूँ उनसे मदद मांगने। परी लोग पहुंचकर वो मधुमक्खी रानी परी को सारी बातें बताती हैं और उसकी मदद करने को कहती हैं। आप चिंता मत कीजिए मधुरानी, मैं भी धरती पर जाती हूँ और पता करती हूँ कि क्या बात है। उधर बुलबुल चिड़िया रोज की तरह घर के काम कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक परी रानी पहुँच जाती है। अरे आप कौन हो? मैं रानी परी हूँ और मैं परीलोक से आई हूँ। मैं धरती पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो। ये सुन बुलबुल चिड़िया रोने लगती है। परी रानी, मेरे पति रोज की तरह ऑफिस गए थे, लेकिन बहुत दिनों से वो घर ही नहीं आए। बुलबुल, आप रोना बंद कीजिए। मैं अभी अपने जादू से पता करती हूँ कि आपका पति अभी कहाँ है। और रानी परी अपने जादू से बुलबुल के पति को देखती है। अरे, तुम्हारे पति को तो एक चुड़ैल ने कैद कर रखा है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं उसे बचा लूंगी। अरे परी रानी, ये आप क्या कह रही हो? तुम घबराओ नहीं बुलबुल, मैं अभी जाती हूँ। और रानी परी वहाँ से चले जाती है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। रानी परी उस भूतिया गुफा में पहुंच जाती है और वो जल्दी से जल्दी बबलू कबूतर को बचाने उस भूत से लड़ने चले जाती है। कहाँ छिप के बैठा है दुष्ट, बाहर निकल। अच्छा, तो तू ही है जंगल की चिड़ियाओं को परेशान करने वाली। चुपचाप से बबलू कबूतर को आजाद कर दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। दो शिकार, एक चिड़िया और एक परी। आज तो मेरी दावत हो जाएगी। मैं तुझे भी खा जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। ये ले। धन्यवाद रानी परी, मैं एक चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परी रानी बबलू कबूतर को आजाद कर देती है और उसे सारी बातें बताती है और बबलू कबूतर को घर जाने को कहती है और अपना भी परीलोक वापस लौट जाती है। आप भी अपने घर जाइए, आपकी पत्नी और माँ आपका इंतजार कर रही है। ये कह के रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है और बबलू कबूतर भी अपने घर की ओर निकल जाता है। माँ, आप कहाँ हो माँ? देखो कौन आया है। अरे बबलू बेटा, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? हम कितने परेशान थे बेटा, तुम कहाँ थे? और बबलू कबूतर अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत पछतावा होता है। बहू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म करे। माँ, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमसे बड़ी हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ माँ।
ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और वो तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक गरीब चिड़िया की, जिसका नाम बुलबुल था। बुलबुल सब्जी का ठेला लगाया करती थी और बुलबुल बहुत मेहनती थी। बुलबुल 1 किलो गाजर देना। अभी देती हूँ बहन। गाजर बहुत ताजे ताजे हैं और सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप अच्छे अच्छे गाजर ले जाइए। इसी तरह बुलबुल की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और वो सीमा दीदी के घर झाड़ू पोछा करने चली जाती है। अरे बुलबुल, आ गई तुम। आज बहुत सारा काम है। आज पूरे घर की सफाई करनी है क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दीदी, मैं भी करती हूँ सारा काम। और बुलबुल पूरे घर की सफाई कर देती है और बर्तनों को चमका के बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना देती है। चलो, मेरा सारा काम तो हो गया। अब मैं घर की ओर निकलती हूँ। ठीक है बुलबुल, तुम जाओ, कल टाइम से आ जाना। और बुलबुल अपने घर की ओर चली जाती है। बुलबुल बहुत गरीब होती है तो उसके पास पक्का घर नहीं होता है। वो घोंसला बना के एक पेड़ में रहती है। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस कारण बुलबुल भीगने लगती है। जंगल की अन्य चिड़ियाएं अपने अपने पक्के घरों में रहती है, जिससे बारिश से उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन बुलबुल रात भर भीग जाती है, जिससे वो बीमार हो जाती है। सुबह होते होते बारिश बंद हो जाती है और बुलबुल की मालकिन सोचती है, अरे आज बुलबुल काम करने क्यों नहीं आई? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं जाके देखती हूँ कि क्या बात है, आखिर बुलबुल क्यों नहीं आई। और वो बुलबुल से मिलने चले जाती है। अरे बुलबुल, क्या हुआ तुम्हें? बुलबुल, आंखें खोलो बुलबुल। और वो बुलबुल को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करता है। घबराने की कोई बात नहीं है। रात भर भीगने से बुलबुल बेहोश हो गई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बुलबुल को ठीक कर दो। और वो मन ही मन सोचती है कि बुलबुल उनके घर में काम करती है, तो उसे भी बुलबुल की मदद करनी चाहिए। और वो सीधे अन्य चिड़ियों के पास जाती है और उन्हें भी बोलती है, बुलबुल हमारे घर में काम करती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिर वो पूरी सर्दियाँ कैसे काटेंगी? हमें उसके लिए एक घर बनाना चाहिए। और सारी चिड़ियाएं मिलके बुलबुल के लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनाती हैं, जिसमें बुलबुल खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही मजेदार
ऐसे ही नई कहानी में। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा। ये कहानी है बुलबुल नाम की एक चिड़िया की, जो अपने घोंसले में अपने पति और अपने बेटे मिंकू के साथ रहती थी। बुलबुल का पति रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अरे आज मैं फिर से लेट हो गया हूँ, अब मुझे जल्दी जल्दी ऑफिस को निकलना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम। और बबलू कबूतर अपना काम करने लगता है और उधर बुलबुल चिड़िया अपने रोज के काम करने लगती है। चलो ये काम तो हो गया, आज मुझे जंगल की सफाई करने जाना है। मुझे जल्दी जल्दी जंगल की ओर निकलना चाहिए। मिंकू तुम घर पे ही रहना, मैं जंगल की सफाई करने जा रही हूँ। माँ मैं भी आऊँगा, माँ मुझे भी आना है आपके साथ। मैं भी आपकी हेल्प करूँगा सफाई करने में। चलो ठीक है बेटा, अगर आप भी आना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। और वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मैं पहले पानी भर लेती हूँ, उसके बाद मिंकू के साथ सफाई करूँगी। उधर मिंकू जंगल की सफाई करने लगता है। मिंकू सफाई करते करते रोड की तरफ आ जाता है। रोड के दूसरी साइड से बहुत तेजी से एक गाड़ी मिंकू की ओर आती है और मिंकू का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज है, क्या हुआ मेरे बेटे को? मिंकू मेरे बच्चे, ये कैसे हो गया? और वो मिंकू को हॉस्पिटल ले जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे की ये हालत किसने करी? हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे सर, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने अभी अभी न्यूज़ में देखा। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ ऑफिस से। और बबलू हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ता है। अजी देखो, हमारे बच्चे को क्या हो गया है? डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज़ डॉक्टर साहब। आपके बेटे के सर में चोट लगी है। आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। आप जल्दी से रुपए का इंतज़ाम करो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं मिंकू के इलाज में 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इतने कम समय में हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? भगवान पे भरोसा रखो बुलबुल, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आप मेरी माँ के घर जाओ, मुझे पूरा भरोसा है माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। ठीक है बुलबुल, मैं अभी जाता हूँ। और बबलू बुलबुल की माँ के घर निकल जाता है। अरे दामाद जी, आज आप अकेले कैसे? बुलबुल और मिंकू कहाँ है? उनको नहीं लाए साथ में आप? सासू माँ, मिंकू का एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये आप क्या बोल रहे हो दामाद जी? मिंकू का एक्सीडेंट? हाँ सासू माँ, वो अपनी माँ के साथ जंगल गया था
और एक गाड़ी वाले ने उसको ठोकर मार दी। अभी उसे हमने हॉस्पिटल में भर्ती करा है और डॉक्टर ने इलाज के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं। ठीक है दामाद जी, मैं आपको रुपए देती हूँ। मेरा आप तीनों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन। मैं भी रुपए लाती हूँ। और वो बबलू को 3 लाख रुपए दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सासू माँ। अब मुझे निकलना चाहिए। ठीक है दामाद जी, संभल के जाना। और बबलू हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। इस तरह डॉक्टर मिंकू का इलाज करने लगते हैं। और मिंकू ठीक हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे को ठीक हो गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। अब मिंकू खतरे से खाली है, आप इसे घर ले जा सकते हो। और वो तीनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं और खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रोड में ध्यान से चलना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। आपसे फिर मिलती हूँ। बाय।